रुखी सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा, ठंडा ठंडा पानी तेरे आंगन का पी के छाया नशा बड़ा। रुखी सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा, ठंडा ठंडा पानी तेरे आंगन का पी के छाया नशा। Hi guys, welcome you all to Treat Season 2 by Archie Radha, just for you. Why this song? Today we are going to, from today onwards, the 4 episodes will be on the 4 pillars of our health. That is diet, activity, sleep and sex. Each and every episode will elaborate in these 4 parts. 4 episodes will be there. तो आज हम बात करने वाले हैं पहला हिस्सा डाइट। अगर डाइट की हम बात करते हैं तो पहली बात, एक पिरामिड समझो, एक पिरामिड है तो उसमें सबसे बेस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की। उसके बाद आती है प्रोटीन्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, और मे बी जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए एनिमल प्रोडक्ट्स। उसके ऊपर आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, और अंतिम छोर आता है पिरामिड का फैट। फैट सबसे कम मात्रा में लेनी चाहिए। तो हम खाना कैसे खाते हैं, इस पे हम कैसा बनते हैं, ये बात निर्भर करती है, क्योंकि सारा का सारा वॉट एवर वी आर नाउ इज द आउटपुट ऑफ व्हाट वी ईट। आज डाइट पे मैं ज्यादा मल्टीविटामिन, मिनरल्स, ये वो बात नहीं करने वाली हूँ। उस पे सैकड़ों चीजें आपको मिलेंगी। मुझे कुछ खास चीजों पे ध्यान आपका लेके जाना है, बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बातें हम अक्सर भूल जाते हैं, जो डाइट खाना खाते वक्त हमें याद रखनी चाहिए, और ये बातें दिमाग में रख के ही खाना खाना चाहिए। पहली बात, खाना कहाँ खाए, है ना। खाना हम घर में खाते हैं, खाना बाहर भी खाते हैं, खाना ऑफिस में खाते हैं, जहां पे। तो खाना कहाँ खाए, जहां जगह साफ सुथरी हो, सिंपल सी बात, और कोई ऐसा नजारा ना हो सामने कि देख के घिन पैदा हो जाए। ये बहुत असर करती है बात अपने खाने में, अपने खान पान के मूड पे बहुत असर करती है। तो एक बात जहन में रखिएगा कि खाना खाते वक्त साफ सुथरी जगह पे सुकून से खाना खाइए। दूसरी बात, खाना कब खाना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अपना शरीर बताता है। शरीर से अलार्म होती है कि भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है, तभी आप खाना खाइए। हर एक बॉडी की खाने की रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी अलग अलग होती है। हम जैसा काम करते हैं, जिस माहौल में काम करते हैं, वो सारी बातें, और हम कितना कैलोरीज अपने काम के दौरान बर्न करते हैं, उस पे ये बात बहुत निर्धारित होती है कि हम खाना कितना खाए। तो उसी अनुपात में अपनी बॉडी की सुने, सबसे ज्यादा अपनी बॉडी की सुने। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, नॉट आवर टंग। डोंट डू मिस्टेक्स। जीभ है अपनी, जो लपक पड़ेगी अपने फेवरेट कुजीन्स अपने सामने आए तो उसकी मत सुनना। 2-3 इंच की जीभ के लिए 20-25 फीट की इंटेस्टाइन बर्बाद मत करिएगा। तीसरी बात, खाना कैसे खाए। खाना बैठकर आराम से। अगर आपके फैमिली के साथ खा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अकेले भी खा रहे हो या दोस्तों के साथ खा रहे हो तो प्रीफर टू सिट क्वाइट कंफर्टेबल पोजीशन and have your food, because it is very much
रिक्वायर्ड चबाकर खाए, सुकून से खाए, आराम से खाए, और मेरी हाथ जोड़कर विनती है विदाउट एनी स्क्रीन खाए। इट इज वेरी मच इसेंशियल, क्योंकि सारा का सारा जो कुछ आता है हमें, जो हमारा तन मन जो सारा का सारा बनता है, अपने विचार बनते हैं, हमारी सारी की सारी जो प्राण ऊर्जा बनती है, वो सारी वाइटल एनर्जी अपार्ट फ्रॉम हेवनली एनर्जी, वो सारी की सारी अर्दनली एनर्जी है, वो सारी की सारी फूड से आती है। सो यू मस्ट फोकस on whatever you are eating, and you must have the greatest gratitude while eating each morsel. खाने का हर एक निवाला लेते वक्त इतना दिल में ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए कि वो निवाला आपके पास आपने पैसे फेंके और निवाला आया, ये बात नहीं होती है। हजारों लोगों की मेहनत, खून पसीना, आपके निवाले तक वो समाहित है सारी की सारी बातें। धरती माँ का इतना सारा प्यार, बारिशें, ये 5 एलिमेंट्स और सभी लोगों के परिश्रम इकट्ठा होकर आपके थाली में वो निवाला आया है। तो बी ग्रेटफुल। आपके मन में वो ग्रेटफुलनेस रहेगी तो आप खाना कभी वेस्ट नहीं करेंगे। अगला पॉइंट, खाना कितना खाए। वो बेचारी स्टमक है, उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होती है स्टमक की, तो वो तन जाता है। आप ठूस लेते हो वैसे वो बेचारा तन जाता है ना, लेकिन बाद में पेट में भरापन लगता है। तो खाना कितना चाहिए, हम अपटाइट, अपने अपटाइट के 4 हिस्से बना ले, अपने भूख के। तो 2 भाग आप अन्न लीजिए, 1 भाग पानी, और बाकी बचा हुआ 1 भाग खाली रखिए। खाना अपने भूख से आप 2-3 निवाले कम ही खाइए, जरूरत से 2 निवाले आप कम ही खाइए। आप बहुत एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे। आप ज्यादा खाना खाए तो बहुत सारी शरीर की एनर्जी डाइजेशन में लग जाती है और आप उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते। इसीलिए आप ब्रेकफास्ट हेवी लेते हैं तो ले लीजिएगा, लेकिन आप काम कौन सा करते हैं इस पर ये सारी बातें निर्भर होती है। आप कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, वहां अवेलेबिलिटी क्या है, सीजनल फ्रूट्स क्या है, सीजनल साग सब्जी क्या है, धान क्या है, उस पर ये सारी बातें निर्भर करती है। कोई ये खाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो वो मत खाइए, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। हम जहाँ पले बढ़े हैं, जहाँ का माहौल कैसा है, टेम्परेचर बाहर का कितना है, अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है। बॉडी टेम्परेचर की बात खाना खाते वक्त इसलिए भी मायने रखती है कि बहुत ज्यादा गर्म और या बहुत ज्यादा ठंडा खाना अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। दोनों खाते वक्त मीन्स अपने दांत और ये सारा तो खराब हो ही जाता है, लेकिन वो संतुलन बनाने के लिए भी समय लगता है, डाइजेशन के लिए इसके लिए समय लगता है। लोग भरपेट खाना खाते हैं पार्टियों में, पहले स्टार्टअप्स लिए, फिर सूप्स लिए, फिर लाइक शामी कबाब हो या कुछ तंदूर की डिशेस, फिर बिरयानी, एंड बाद में रबड़ी, बाद में स्वीट डिश, डेजर्ट। अरे क्या क्या, वो लिवर बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, क्या क्या मैं कौन से एंजाइम्स छोड़ूं ये सारा कुछ डाइजेस्ट करने के लिए। उसका दिमाग तो चलना चाहिए ना, है ना। हम आयुर्वेद में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ऐसी बात नहीं करते हैं, हम षड्रस भोजन की बात करते हैं, जिसमें 6 रस सही अनुपात में हो। मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला और कौन सा रहेगा, खट्टा, ये सारी चीजें सही अनुपात में, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है। अपने जीन्स जो होते हैं उसकी तरह भी हमारे कुछ
खाने के टाइप्स हो जाते हैं या हमारे खान पान की आदतें हमारे फैमिली की, उस पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती है। लेकिन आप हर एक ने अपनी बॉडी की पहले सुननी चाहिए। जरूरत कितनी है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, हल्का, सुपाच्य, जल्दी पचने वाला। अगर आप कुछ हेवी वर्क कर रहे हैं देन गो फॉर हेवी फूड, बट लेस देन योर एपेटाइट। और ये सारे 6 रसों का इस्तेमाल करें आप उस सीजन वाले फ्रूट, साग सब्जी से, तो आप बीमार होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं ये कहूंगी कि कुकिंग इज एन आर्ट बियॉन्ड जेंडर्स, चाहे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी हो, कोई भी हो, आपको अपना पसंदीदा, अपने प्यारे लोगों के पसंदीदा, प्यारे लोगों का पसंदीदा खाना अगर आपको बनाने के लिए आ गया, उसका जायका अगर आपको समझ में आ गया, तो जिंदगी बहुत आसान और खुशहाल हो जाएगी। तो दोस्तों, अब वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी विल मीट नेक्स्ट वीक। टिल देन, बट बिफोर दैट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू please do subscribe our channel for authentic information which is very useful for our life, and please press bell icon, share it, subscribe it, share it, and please do repetitively watch it because very much important information is embedded in each and every episode. So take care of yourself. Bye bye for now. Love you all.